निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि गिरायत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय श्याम रामचंद्र की जय। मानस किसी के प्रांगण में उपस्थित विभिन्न रूपों में बैठे हुए ज्ञान शुभ सज्जन भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माता और बहनों, इस आयोजन से जुड़े हुए सभी मानस के विज्ञ श्रोता समाज, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम है। और श्री यादव जी को तो खूब खूब बधाई शुभकामना। यद्यपि जीव जो है अपना सौभाग्य लेकर के पैदा होता है, उसमें किंचित भी बढ़ोतरी या कमी नहीं किया जा सकता, फिर भी तदपि कहे बिन रहा न जाए। इसलिए हम सभी शुभकामना देते हैं कि जिस निमित्त आप ये आयोजन किए हैं, प्रभु उसको और भी हजार गुना यशस्वी बना करके, संपन्न बना करके आपको सुवासित प्रदान करें। चूंकि श्री यादव जी तो मानस जगत में अपने आप में ही एक नक्षत्र जैसा है, और उनके सहपाठी जितने भी मानस के विज्ञ उनके अभिष्ट मित्रगण हैं वो सभी, और हम जैसे लोगों के लिए तो सभी गुरुतुल्य हैं। तो कथा प्रसंग में गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। प्रसंग आदरणीय श्री पटेल भैया ने चुना, भगवान के नामकरण का प्रसंग। थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भगवान को जानना बहुत कठिन है। अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जा कह को नहीं जाना। ये तो परम रहस्य है। अगर जानने में आ जाए भगवान तो रहस्य कैसे? संसार का सबसे बड़ा रहस्य तो परमात्मा ही है। यद्यपि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 3 परम रहस्य है। हमारा शरीर अपने आप में रहस्य है, इससे बड़ा इंजीनियर डिजाइन कहीं नहीं हो सकता। कैसे कहां पर मुड़ना है, कैसे कितना मोमेंट करना है। और इस शरीर के बाह्य अंगों में जो हम देख रहे हैं उससे भी अनगिनत अंग ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं। भोजन तो कर लेते लेकिन वो पचता कैसे, कैसे वो डिवाइड हो जाता है, छन जाता है, रक्त मज्जा अस्थि बन जाता है, अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। इसलिए ये शरीर अपने आप में एक रहस्य है। उससे भी बड़ा रहस्य है इस शरीर को प्राण देने वाला आत्मा तत्व, जिसे वैज्ञानिकों ने कैद करने की कोशिश की, परंतु वो कांच को भी तोड़ करके बाहर निकल गया और जानने में नहीं आया। और उससे भी परम रहस्य तो परमात्मा है। इसलिए वह परम रहस्य परमात्मा जानने में नहीं आता, और जिसने जैसा जाना उसको वैसा ही कहा। फिर भी ईद मिथ्यम कही जाए न सही। तो ऐसे परमात्मा जो जानने में नहीं आता, लेकिन इस व्यक्ति लोक में रहने वाले लोगों के पास एक ऐसा अद्भुत तत्व है कि उस भगवान को भी कैच कर सकते हैं, और वह है भक्ति। कह रघुपति सुनो भावनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोयज प्रेम भक्ति वस कौशल्या के गो। और यही कारण है कि वह एक अनीह अरूप अनामा कहे जाने वाले भगवान निराकार से प्रेम और भक्ति के कारण नराकार हो गए और अयोध्या के इस भूभाग पर आ गए। और इसीलिए उनका नामकरण करने की आवश्यकता है। यद्यपि भगवान जो है निर्गुण निराकार है, नाम की आवश्यकता नहीं है। बिनु पर चले इसमें बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना, ये तो संपन्न है भगवान। परंतु हम लोगों के लिए जब वो निराकार से निराकार हो जाए तब नाम तो चाहिए, तो उसको नाम से बांध दिया गया। और भक्ति शास्त्र की यही विशेषता है कि जो भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। भक्ति अगर जीव के जीवन में आ जाए तो जीव स्वतंत्र हो जाता है और भगवान परतंत्र हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन।
और इसलिए भगवान ऐसे दंपत्ति के घर आकर के शिशु रूप में आकर के लीला कर रहे, नाम वाला हो गए और नाम उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो ऐसे में आगे वो लीला भी करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नामकरण के बाद उनके स्वरूप का वर्णन किया, कैसा उनका नाम है, कैसे उनके नेत्र हैं, कैसे उनके कान हैं, बड़ी लंबी चौपाई। कई बार ऐसा हुआ भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो उनके स्वरूप का वर्णन गोस्वामी। तो कई लोगों ने कहा भगवान के इस स्वरूप का वर्णन बार बार करने की क्या जरूरत है। परीक्षित याद रखिए, अगर पहली कक्षा के विद्यार्थी को हम का कबूतर के का यानी का होता है सिखाएं और वो जब तक ना सीखे तब तक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। तो हम जैसे लोगों को भी यही सिखाना चाहते हैं कि भगवान की ही झांकी आपके अंदर आ जाए, कान्हा की ही झांकी अगर हमारे अंदर समा जाए तो अभी हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी। और इसलिए बार बार भगवान के इस माधुर्य मूर्ति का स्वरूप का वर्णन करते हैं। सो ये वर्णन किए और उसके बाद फिर उन्होंने एक लीला का वर्णन किया। दिखरावा मात हृदय अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने छोटे से स्वरूप में, अभी प्रभु जो है अगर भजन गाए हमारे पाल भैया तो चलन लागे रघुवर पैया पैया, उसी उम्र के होंगे या उससे भी कम, या ठमक चलत रामचंद्र उससे भी कम, क्योंकि भगवान अभी सोने के पल्ला में सोते हैं। माँ ने एक बार स्नान किया और अपने इष्ट देव की पूजा के लिए भगवान को श्रृंगार करा के पलना में गाढ़ी निद्रा में सुला दिया और स्वयं जब पूजा करने के लिए नैवेद्य लेकर के आई तो उन्होंने पाया कि भगवान शयन कक्ष से उतर करके पूजा गृह में बैठ करके अर्पित किए हुए नैवेद्य को वो भक्षण करते हैं। तो माँ को अगर ये स्पष्ट होता कि भगवान पल्ले से उतर करके आ भी सकते हैं तो माँ ये कह करके दौड़ जाती कि अरे राम तुम कैसे उतर करके चले आए, लेकिन माँ को पता है कि मेरा राम उतर भी नहीं सकता, बिल्कुल नन्हा है, और इसीलिए वो वहां से दौड़ करके जाती है शयन कक्ष में जहां राम जी को सुलाई। लेकिन वहां भी प्रगाढ़ निद्रा में राम सो रहे हैं और पूजा गृह में मुखर होकर के भगवान पूजा में लगाए गए नैवेद्य का भक्षण कर रहे हैं। तो ईश्वर का दो स्वरूप उन्होंने देखा, एक प्रशुद्ध ईश्वर को और दूसरा एक चंचल भक्ति के द्वारा अवतरित ईश्वर को देखा बालक में, और मांग लगा कि नहीं ये मुझे आखिर क्या हुआ। लेकिन अब चूंकि मां कौशल्या नहीं ज्ञान संपन्न है और भगवान ने शत्रुपा के रूप में जब उनको दर्शन दिए तो ये कह भी दिए हैं कि सुन हो मात अलौकिक मोरे, मेरी कृपा से तुम्हारा विवेक कभी घटेगा नहीं। पर क्या करें, संसार में जब आते हैं वात्सल्य भाव के कारण तो भगवान के इस भाव को बताने के लिए, जानने के लिए हमारी बुद्धि समझ पाने में थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। तो भगवान ने सोचा होगा कि कौशल्या माता को अब मुझे बताना पड़ेगा, ये तो भयभीत हो रही है, मैं एक नहीं दो नहीं हजार हजार अनंत अनंत रूप धारण करने वाला ब्रह्म ही तो अवतरित होकर आया। ये विशाल ब्रह्मांड आया या ये विशाल ब्रह्मांड ही जैसे आम का एक विशाल पेड़ रसमय होकर के छोटा सा फल रूप में आ जाए और हमारी चिंता को शांत कर दे, ऐसा ही वह ब्रह्म विश्वास जो जर्रे जर्रे में कण कण में है, वह छोटा सा स्वरूप लेकर के आया, लेकिन उसे समझना हमारे लिए कितना कठिन होता है। और भक्ति शास्त्र की यही मान्यता है कि अपने परमात्मा को छोटे से पात्र में अंजलि में लेना चाहता है, उन्हें विशाल शास्त्र से क्या प्रयोजन। तो भक्त अपनी भावनाओं के अनुसार उसे पाना चाहता है, असीम को ससीम बनाना चाहता है। तो मां रोने लगी, भयभीत होने लगी और इसी संदेह को मिटाने के लिए भगवान ने बताना चाहा, उनको अपने ब्रह्म अखंड रूप का दर्शन कराना चाहा। यद्यपि अखंड रूप का दर्शन बहुत कम भक्तों को होता है, और चूंकि शत्रुपा के रूप में माता कौशल्या ने मांग लिया है, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेह सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे। तो भगवान को ही सोचना पड़ा कि तुमने कोई गिनाया तो नहीं कि ये सुख देना,
तुम जो अपने भक्तों को देते हो तो मेरे भक्तों को जो जो सुख देता हो उसमें से एक सुख ये भी है कि ब्रह्म के पीछे भक्त दौड़े और अपने अनंत स्वरूप का, अखंड स्वरूप का दर्शन करावे। इसलिए भगवान ने मानो ऐसी लीला करी हो और वो फिर अद्भुत रूप अखंड का वो दर्शन करा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का शब्द काफी चुना हुआ, वो अद्भुत रूप अखंड रूप अद्भुत भी है और अखंड भी है। और परमात्मा का स्वरूप तो अखंड ही है। ये अलग बात है कि हमको खंड खंड दिखता है, लेकिन सच यह है कि भगवान अखंड ही है। और जहां अयोध्या जो है एक ब्रह्मांड का छोटा सा खंड ही तो है, उसको अगर विखंडित करने की कोशिश करें तो जहां तक हमारी समझ है एक आकाश गंगा गैलेक्सी है, उसका एक खंड होगा, सौर परिवार उसका एक खंड होगा, हमारा एशिया और पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी का एक छोटा सा खंड होगा, एशिया महाद्वीप, उसका भी एक छोटा सा भाग होगा। आप खंड खंड करते जाइए और पहुंचेंगे आप अयोध्या नगरी, और अयोध्या का भी एक छोटा सा खंड होगा महाराज दशरथ का वह महल, और उसमें भी पूजा करी और उसमें अद्भुत रूप अखंड को दिखाना। तो कहने का सही है कि भगवान तो अखंड ही है, और एक अखंड के अलावा कोई दूसरे की व्याख्या है ही क्या? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। कुल मिलाकर के खंड से होते हुए आपको अखंड तक ही तो पहुंचना है। पर हमारी दृष्टि ये है कि परशुराम जैसे दृष्टि ऊंचाई को प्राप्त भी कर ले तो सामने अखंड राम खड़े हैं, लेकिन दृष्टि तो खंड पर गई, और खंड धनुष पर जब गई है उनकी दृष्टि तो वो कहो रे जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? तो क्रोध का जन्म होगा। तो कहने का सही है कि कितना सुंदर भाव है कि भगवान अखंड है और ये जगत भी अखंड है, और इस अखंड में हमारी दृष्टि टिक जाए तो ये ज्ञान की दृष्टि होगी, और तभी हम मैं स्वयं कम हूं कह सकते हैं। जो खंड खंड में देखेगा वो संसार को अखंड में क्या देखेगा, और अखंड परमात्मा की अनुभूति क्या करेगा। इसलिए भक्ति के माध्यम से भगवान ने यहाँ पर ज्ञान का अखंड स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। तो एक विशेषता भक्ति की ये कि भक्ति इतना गरू होता है, इतना वजनदार होता है कि वो भगवान को तो बांधते ही हैं, सबको नन्ना बना देते हैं। तो अद्भुत रूप अखंड। इसलिए आप देखेंगे केवट के नाव पर भगवान बैठ गए, तो बोले ये कैसा है, केवट के नाव पर भी भगवान बैठते हैं क्या? तो बोले राम भगत यह सुरसरिधारा सरसई ब्रह्म विचार विचारा। वो गंगा नदी भक्ति का ही तो घाट है, और भक्ति बैठा हुआ केवट वो नाव लेकर जब है उसमें भगवान जब बैठे हैं तो उस भक्ति के कारण ही भक्ति पर ब्रह्म स्वयं बैठ गए। कहने का भक्ति का नाव ही भगवान को और समस्त ब्रह्मांड को नन्ना बना सकता है, हल्का कर सकता है। इसलिए भगवान बार बार इस भक्ति पर जोर दिया गया है कि स्वर्ग स्वल्पो अंतो दुःखदायी, ये बहुत छोटा है, लेकिन भक्ति मेरी जो भक्ति है वो इतना वजन और इतना व्यापक और इतना क्या कहें उसको बंधनकारी है कि मैं उसको वशीभूत हो जाता हूं। सो ऐसा मां कौशल्या को भगवान ने अद्भुत रूप का, अखंड रूप का दर्शन कराया। रामायण में आप पाएंगे कि काकभूषुंडी महाराज को भी भगवान ने अखंड रूप का दर्शन कराया। महाभारत में हम देखते हैं कि अर्जुन को विराट रूप का दर्शन, और ऐसे ही माता यशोदा को भी विराट रूप का दर्शन कराए। लेकिन अंतर है, भगवान कभी मुख के माध्यम से विराट रूप का दर्शन करा देते हैं, जैसे मिट्टी खाने के बहाने से माता यशोदा को, और मुख में प्रवेश करा के काकभूषुंडी जी दर्शन करा देते। तो दूसरी ओर अर्जुन को बाहर से देखो ये मेरा स्वरूप, और इसी तरीके से माता कौशल्या को भी वह छोटी सी पूजा गृह में भगवान अपने अखंड स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इसी से पता चलता है कि जिस राम हम और आप गा रहे हैं, समाज में बहुत से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो रामायण को बहुत हल्के में ले लेते हैं, अथवा उनको लगता है कि नहीं ये भी एक कथानक है, ये भी एक काव्य है। साहित्य जगत में जैसे बहुत से कवि हुआ करते हैं वो लिखते हैं, वैसे ही तुलसीदास जी लिखे। लेकिन तुलसी ने जिस राम के बारे में वर्णन किया है वह राम व्यापक अखंड राम है, और वही भक्ति के द्वारा हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए, हमको आनंद देने के लिए नाम और रूप लेकर के हमारे साथ संबंध बना करके हमारे बीच आदर्शों को रख देते हैं।
तो रामचरितमानस भक्ति शास्त्र के साथ साथ नैतिक शास्त्र है और इसका पालन मनन चिंतन और इसका पाठ और व्याख्यान हम सबके लिए कल्याण है। 15 मिनट हो चुका है और 15 मिनट 20 मिनट बोल रहे हैं और हमारे भी पाल भी अभी है वो तो उनका आज गायन में निभा लिए, लेकिन विनोद जी है, वेद सर जी हैं और भी बहुत से और आगे पीछे आते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही बोलना उचित रहेगा, इसलिए क्षमा चाहते हुए श्याम रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री देशमुख जी। आपके श्रीमुख से राम कथा का रसास्वादन आप हम सब मिलकर किए और बहुत ही सारगर्भित व्याख्या कर रहे थे आप, और समय और स्थिति को देखते हुए आप अपनी वाणी को विराम दिए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। क्योंकि हमारे भी बहुत से कलाकार हैं और दूर दराज से आए हुए हैं, उनके कार्यक्रम की प्रस्तुति होनी है और गंतव्य स्थान तक पहुंचना भी है। तो हम पुनः आपको साधुवाद ज्ञापित करते हुए छोटा सा सम्मान हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे, बहुत ही जल्दी मंच पर आएंगे शिव मानस मंडी दादर के आदरणीय साथी तैयार रहेंगे। अभी हमारे बीच बहुत सारे वक्ता बैठे हुए